मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सिहोरा भैंसा बिजपुरी में करोड़ों रुपए की सौगातें दी। वहीं सिहोरा में राजस्व एवं परिवहन मंत्री राजपूत ने कहा कि जो भी शराब पीकर गुंडागर्दी करता है तो हम ये नहीं करने देंगे। और सीओ से पूछा कि शॉपिंग मॉल कब तक बन जाएगा, तो सीओ एस के प्रजापति ने कहा कि 3 माह में पूर्ण कार्य कर दिया जाएगा। तो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, याद रखना, बाद में यह नहीं कहना कि अभी और समय लगेगा। आज की तारीख से 3 महीने आप गिन लीजिए। इसके बाद मंत्री राजपूत ने कहा कि सब कहते थे कि राम मंदिर बनेगा तो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होगी, पर मोदी जी ने ऐसा काम किया कि एक पत्ता तक नहीं हिला। राम मंदिर सिहोरा के कई लोग घुमाए हैं, राम मंदिर सिहोरा के कई लोग होकर भी आए हैं। और एक बार राम मंदिर जब कंप्लीट हो जाएगा तो पूरी एक ट्रेन हम भरेंगे और उसे अयोध्या भेजेंगे, जिसमें पूरी सुर्खी विधानसभा के लोग दर्शन करने जाएंगे, जिसका खर्चा हम उठाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले लोगों की बात ना माने, क्योंकि चुनाव के वक्त तो बहुत लोग आते हैं। ऐसे ही अभी कई लोग हैं जो आपसे बोलेंगे कि राम मंदिर नहीं ले गए, कि आप लोगों को चिंता न करें, हम सभी को लेकर जाएंगे। वहीं कुछ दिन से सुर्खी में विरोध चल रहा है कि जिसकी ओर इशारे में ही मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि कुछ हमारे ही लोग हैं जो उनकी पूर्ति नहीं हुई, तो स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तो रात में उनकी सोच है कि सुबह किसके यहाँ चलना है। ऐसे लोगों से सावधान रहें। आपके यहाँ अच्छी बात करने आए तो चाय पिलाना, नहीं तो आपको कसम है बिल्कुल चाय नहीं पिलाना। हमारे संवाददाता से ने जब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से पूछा कि कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि जो कांग्रेस से भाजपा में गया अब कांग्रेस में वापस आना चाहता है, तो राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं शराब को लेकर उन्होंने कहा कि जो अवैध शराब है वह बंद की जा रही है, अवैध शराब नहीं बेची जाएगी, अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके बाद का तीसरा सवाल, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के करीबियों द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि मंत्री गोविंद सिंह ने उन्हें निष्कासित करवाया है, तो गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि भाजपा पार्टी में जो भी अनियमितताएं करता है तो पार्टी स्वयं ही उसे निष्कासित करती है और इसके लिए किसी व्यक्ति विशेष को किसी तरह की सिफारिश नहीं करनी पड़ती। पार्टी अपने लेवल पर जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको रखती है, और जो पार्टी विरोधी कार्यों में संलग्न रहते हैं या किसी तरह की अनियमितताएं करते हैं उनको पार्टी स्वयं निष्कासित कर देती है। तब गर्व है मुझे कि कभी ऐसे लोगों की बात मानत नहीं है, लेकिन 2-4% मान जाए तो बंदा, तुम भी ध्यान रखो कि वो सिर्फ बना काम बिगाड़ने आए हैं, अच्छा काम कभी करने ना उन्होंने किया है ना करेंगे। इन सब चीजों से हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है, हम सब लोग लगे हुए हैं, और हम लग के कोई एहसान नहीं कर रहे। सरकार किसने बनाई? आप लोगों ने। मंत्री किसने बनाया? आप लोगों ने। आपके सब काम, छोटे काम हो बड़े काम हो, जो भी बन सकते हैं वो करवाने की जवाबदारी हमारी होना चाहिए। कभी कभी छोटे छोटे काम नहीं हो पाते हैं, अब नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए बुरा मत माना। भाई ये बताओ कि हमें तो काम कराने में मजा आता है, हमें तो काम कराने में खुशी होती है, मगर कोई काम कभी अब अभी पटवारी के ट्रांसफर हो रहे हैं तो पुरुषों जो नए पटवारी हैं उन्हें पुरुष के नहीं हो रहा है, महिला अकेले के हो रहा है। अब नहीं हो पा रहा तो ना गम खाओ, अगली बार हो जाएगी। तो कई चीजें चाह के भी नहीं हो पाती, कई चीजें हो जाती हैं। तो जानेंगे नहीं वजह तो रस्सी बांध लो कि आप ठीक है। अरे समय आता है, समय होंगे, कौन समय जा रहा है? अबे आपको यहीं रहने, हमें रहने, और सरकार भी रहने हैं। जो कांग्रेस को तो अब मध्य प्रदेश ने पूरे देश में डब्बा गोल है, सब देख रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस का ये हाल है, ना कोई नेता है, कोई यहां जा रहा है, कोई अब तो क्या लगे आएगा जो तो बैठो भी जो बैठो, तो कोई यहां जा रहा, कोई वहां जा रहा है। इसलिए पूरे देश में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस बिल्कुल खत्म होने के कगार पे अपने कर्मों से आ गई। हम और आपने नहीं किया, अपने कर्मों से आ गई। ना कोई नेता है, ना कोई उनकी सोच है, ना कोई उनके काम है,
इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 25-50 साल रही। कोनो मंदिर में कहूँ उनने खिलिया लगवाई क्या? हम मुँह चलावे जरूर आ जाए। आजकल मुँह चलाए वाले नेता खूब घूम रहे हैं, उनके पेट में मरू सूरत है, मरू। जब तक वे कोई काम की बुराई निकल रहे हैं, नेता की बुराई निकल रहे हैं, का मंत्री आए तेरे का तुम्हें ले गए क्या होते राम मंदिर के नहीं लगे, देखो रे अपन नहीं लगे। ऐसे भड़काने वाले लोगों से सावधान रहना। अरे राम मंदिर बनन तो बनने के बाद में 1-2 नहीं 2-4 ट्रेनें भर के पूरी सुर्गी क्यों ले जाने की जवाबदारी हमारी। और जो गए उनसे पूछो इतना मजा हमारा है, खा खा के परेशान थे। इतने 56 प्रकार के भोजन ऐसे आनंद में गए कि सोत गए और सोता गया तो नहीं कह रहे। जाए वहां ने सुनाई कि नहीं सुनाई तुमने थे सुने हो तो खराब लगे। खराब इसलिए लगे कि हम अब जो लेते हैं वो तुमों से अच्छी से ले गए। अब ट्रेन में ले जाएंगे सागर से सोचो अयोध्या, अयोध्या में दर्शन करो, भोजन करो, अयोध्या में सोचो सी सागर। रिजर्व ट्रेन करेंगे सीधी अपनी, 1 पैसा नहीं, सारी व्यवस्था हम करवाएंगे। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग चुनाव में आते हैं। ये उपचुनाव में अपने इतने लोग आए थे, इतने तो कभी जीवन में आए नहीं। दुनिया भर के फलाने समाज के विधायक, ढिकाने समाज के फलाने ढिकाने उन्हें तो नो रायतो फैलाओ, मगर रायते फैलावे की बात सुर्खी ने नहीं मानी। वो तुम्हें चुनाव जिताओ 41,000 से, इसलिए कह रहा है कि रायता फैलाने वाले, हमें आपको भड़काने वाले कितने लोग रहते हैं चुनाव में? बहुत से महीना भर। अच्छा बताओ अब कौन दिखा रहा है? सुर्खी में कौन नेता आ रहा होगा? बाहर कौन नहीं आ रहा? वो तो चुनाव में आता है, भड़काता है, भड़काता है और चला जाता है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ हमारे ही लोग हैं जो मुंह चलाते हैं, उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी पूर्ति नहीं हुई, उनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई। इसमें तुम्हें सवेरे से रात में सोए और सोचे आज कौन के चलने हैं, आज चलो जितेंद्र के चले, आज चलो उनके भगवत के चले, आज चलो किला वाले पंडित। भाई साहब आपने जैसे कि शराबबंदी को लेकर कहा है आज, तो सरकार पूर्ण तरीके से शराब बंद क्यों नहीं करवा रही? अवैध शराब कहाँ बिक रही है? जी अवैध शराब जबकि उन्होंने दुकान से बिक रही है, उसकी बात नहीं कर रहा। अवैध शराब जो पी रहे हैं, जगह जगह ड्रग्स ले रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भूमाफियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार इसको नहीं सकती। अब देखो भोपाल में हुक्का वाले लगते हैं, सारे हुक्का बंद कर दिए। इस पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई। और भाई साहब जैसे कि आज के अभी मीडिया में लगातार चल रहा है, और अपने कांग्रेस के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कहा था कि कांग्रेस से जो बीजेपी में आए थे वो फिर से वापस होना चाहते, इसमें आप काल्पनिक प्रश्न से कोई उत्तर नहीं। और भाई साहब एक और है कि अभी फेसबुक पर लगातार चल रहा है, किसान मोर्चा से जिला अध्यक्ष निष्कासित किए गए हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि लगातार उनके नजदीकी करीबी हैं, वो कह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी ने निष्कासित करवाया है। भारतीय जनता पार्टी में दादा एक मिनट शांत तो रहो, जो भी पार्टी हमें कर रहे दादा छोटा नेता हो या पार्टी गतिविधि में पार्टी के विरुद्ध काम करेगा, उसके साथ ऐसे ही पार्टी निष्कासन के आदेश देती रहेगी। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें,
शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।